हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई पूरी मन लगा करते होंगे। आज आप सभी को 10th क्लास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये जिसका नाम है दही वाली मंगमा। ठीक है, शीर्षक है दही वाली मंगमा। इनको लिखे हैं श्रीनिवास जी। ठीक है, आप सभी को इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं एकदम आसान सी भाषा में। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए, शीर्षक है दही वाली मंगवा। ठीक है, दही वाली मंगवा। लेखक हैं जिनको लिखा दही वाली मंगवा को लिखे हैं श्रीनिवास जी। ठीक है, इनके परिचय को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, परिचय को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्या है कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सभी को परिचय बता देते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, परिचय। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। यानी कहने का मतलब श्रीनिवास जी का पूरा नाम जो है ना, ये जो है श्रीनिवास शॉर्टकट हुआ, तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। ठीक है, मास्ती वेंकटेश अयंगार है। ठीक है, तो इनका जन्म, यानी किनका जन्म, इनका श्रीनिवास जी का जन्म जो है 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार के कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, श्रीनिवास जी का देहांत हो चुका है, यानी श्रीनिवास जी का जो है मृत्यु हो चुका है। ठीक है, तो वे मतलब कौन? श्रीनिवास जी। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाओं में एक हैं। ठीक है, इन्होंने यानी श्रीनिवास जी ने कविता, आलोचना, जीवन चरित्र आदि के प्रयास विद्याओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। ठीक है, साहित्य साहित्य अकेदमी ने उनकी कहानी संकलन सन्ना कैथेड्रल को 1968 में पुरस्कारित किया गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सन्ना कैथेड्रल को कितनी ईस्वी में पुरस्कारित किया गया, तो आपसे बोलिएगा 1968 में पुरस्कारित किया गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया। यानी कहने का मतलब है श्रीनिवास जी को जो है ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त मिला है। ठीक है, इस कहानी का देखिए, कहानी इसका इस तरह से ऑब्जेक्टिव हो जाता है, पूछा गया है। ठीक है, इस कहानी का हिंदी अनुवाद बी आर नारायण ने किया है। कौन किया है? तो इनका जो है, जो कन्नड़ भाषा में है, ये जो सब कहानी लिखा है, ये जो है वो कन्नड़ भाषा में, इसको कन्नड़ भाषा से डिवाइड करके हिंदी भाषा में कौन किए? तो बी आर नारायण ने किए। ठीक है, इस कहानी का हिंदी अनुवाद बी आर नारायण ने किया है। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। प्रश्न 1 है, कि मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ठीक है, मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद? एकदम आसान सी भाषा। मंगमा का अपनी बहू के साथ पोते को लेकर विवाद था। फिर लिखिएगा, मंगमा का अपनी बहू के साथ पोते को लेकर विवाद था। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा, मंगमा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। दही बेचकर लौटते समय पोते के लिए कुछ न कुछ लाती थी। एक दिन मंगमा की बहू ने पोते की जोरदार पिटाई कर दी, जो मंगमा को देखा नहीं गया। सास और बहू में विवाद हो गया। ठीक है, एकदम आसान सी भाषा। फिर लिखिएगा, मंगमा का अपनी बहू के साथ
साथ पोते को लेकर विवाह था। ठीक है, तो इसके बाद देखिए मंगवा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। ठीक है, इसके बाद दही बेचकर लौटते समय पोते के लिए कुछ न कुछ लाती थी। एक दिन मंगवा की बहू ने पोते की जोरदार पिटाई कर दी, जो मंगवा को देखा नहीं गया। सास और बहू में विवाद हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा बताते हैं। इसके बाद रंगपा कौन था और मंगवा से क्या चाहता था। ठीक है, रंगपा मंगवा के गांव के रहने वाला शौकीन मिजाज का जुआरी था। कौन था, तो रंगपा मंगवा के गांव के रहने वाला शौकीन मिजाज का जुआरी था, जो मंगवा से कुछ पैसे उधार के रूप में लेना चाहता था। एकदम आसान सी बात, हम समझ गए। चलिए प्रश्न 3 है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। देखिए उत्तर है, बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को सास के पास भेजना प्रारंभ किया। ठीक है, बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को सास के पास भेजना प्रारंभ किया, क्योंकि वो जानती थी कि सास उसके बेटे से बहुत प्यार करती थी। अपनी सास को मनाने के लिए इसके पास उसके पास कोई सरल तरीका नहीं था। यानी कहने का मतलब, बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे कौन, नजमा अपने बेटे को मंगवा के पास भेजना प्रारंभ किया, क्योंकि वो जानती थी कि सास को उसके बेटे से बहुत प्यार करती थी। ठीक है, अपनी सास को मनाने के लिए इसके पास कोई सरल तरीका नहीं था। प्रश्न 4 है, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। देखिए उसमें परिचय लिखाए थे, वहीं से लिख दीजिएगा। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्टर वेंकटेश अयंगार है। ठीक है, इनका उनका जन्म करने का मतलब, श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहावंश यानी मृत्यु हो चुका। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाओं में एक हैं। ठीक है, उन्होंने कविता, आलोचना, जीवन चरित्र आदि पर्याय की सभी विद्याओं में योगदान दिया। साहित्य अकादमी में उनकी कहानी सन्ना कथिकल को 1968 में पुरस्कृत किया गया। उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस कहानी का हिंदी अनुवाद बी.आनंद ने किया। बस हो गया। अब पांचवा प्रश्न, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, मंगमा कर्नाटक की रहने वाली एक चरित्रवान महिला है। ठीक है, मंगमा कर्नाटक की रहने वाली एक चरित्रवान महिला है। उसका पति उसको छोड़ देता है। इसके बावजूद वो अपने साहस का परिचय देते हुए दही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती। अतः मंगमा चरित्रवान होने के साथ साथ साहसी भी। ठीक है, प्रश्न 6 है, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो एकदम आसान सी भाषा में है। उत्तर, दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी श्रीनिवास जी के द्वारा लिखी गई। यानी कहने का मतलब, दही वाली मंगवा जो है श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया है। यह कहानी साहित्य के प्रतिष्ठित कहानीकार हैं। इन्होंने इस कहानी के माध्यम से एक ऐसी महिला का चरित्र चित्रण किया है जो अपने पति के द्वारा छोड़ देने पर भी दही बेचकर परिवार चलाती है, जिसका नाम उन्होंने दही वाली मंगवा रखा है। ठीक है, लिख दीजिएगा। इसके बाद, मंगवा कर्नाटक की कोलार की रहने वाली है। उसका एक बेटा है, एक बहू तथा एक पोता भी है। कहने का मतलब, मंगवा कर्नाटक की रहने वाली, मंगवा घर कोलार कर्नाटक में था। ठीक है, उसका एक बेटा, एक बहू तथा एक पोता भी था। ठीक है, और वो अपने पोते से बहुत प्यार करती। वो कहने का मतलब, मंगवा अपने पोते से बहुत प्यार करती। दही बेचकर आने पर भी कुछ न कुछ जरूर पोते को लाती। यानी दही बेचकर जब आती थी शहर से, तो अपने पोते के लिए कुछ न कुछ जरूर लाती थी। इसके बाद वो जिस मालकिन को दही दिया करती थी, उसे अपने हृदय की वेदना करती। कहने का मतलब, मंगमा जो शहर में दही बेचती थी। ठीक है, दही जो बेचती थी, तो अपने मालकिन के यहाँ एक महिला थी। ठीक है, उसका अपना सुख दुख सब बोलती थी, बताती। ठीक है,
एक दिन पोते को लेकर मंगमा का अपनी बहू नजमा 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 विवाद हो गया। इस बात को अपनी बेटी से कहती है, यानी कहने का मतलब एक दिन जो है ना मंगमा को अपने बहू का नाम था नजमा से विवाद हो गया। ठीक है, एक बात इस बात को विवाद हो गया, लेकिन उसकी बहू के साथ विवाद हो गया। ठीक है, लेकिन उसका उसका बेटा उसका पक्ष न लेकर पत्नी का पक्ष लेता है। कहने का मतलब जिस मंगमा का अपनी बहू के साथ विवाद झगड़ा जो हुआ था, तो मंगमा जब आई तो अपने बेटे को बोली ना, तो बेटा जो है उसका पक्ष न लेकर अपनी पत्नी का पक्ष लेता है, जिसके मंगमा बहुत नाराज हो जाती है। कहने का मतलब जब अपने बेटे को मंगमा बोलती है तो मंगमा का पक्ष न लेकर वो अपने पत्नी का पक्ष लेती है, तो इसी के कारण मंगमा बहुत नाराज हो जाती है। उसके बाद उसकी बहू अपने बेटे को उसके पास नहीं जाने देती। कहने का मतलब नजमा जो अपने बेटे को दादी के पास नहीं जाने देती है। सारी बातें अपनी मालकिन से कहती है, सभी बातें जो अपने मालकिन से कहती है। जब शहर में जो दही बेचने जाती थी, दही बेच कर लौटते समय उसी के गांव का एक रंगपा जो जुआरी है। खाने का मतलब दही बेचकर जो आती थी, दही बेचकर जब आ रही थी मंगवा, तो उसी के गांव का एक रंगपा जो जुआरी था, ठीक है, उसे रास्ते में रोक लेता है। और जो है कुछ पैसे उधार के रूप में मांगता है कि कुछ पैसे मुझे उधार दो, मैं कुछ दिन के बाद लौटा दूंगा। जिससे मंगवा डर जाती है। कहने का मतलब जिससे मंगवा डर जाती है, यह बात उसकी बहू को मालूम पड़ जाता है। उसकी बहू को मालूम पड़ जाता है कि मंगमा कुछ पैसे मंगमा से मांग रहा था रंगपा। ठीक है, तो वह सोचती है कि मेरी सास रंगपा के साथ शादी ना कर ले, इसलिए वो अपने बेटे को सास के पास भेजने लगती है। कहने का मतलब अगर उसकी सास जो है रंगपा शादी कर लेगी, तो उसके बाद जो पैसा वैसा सब उसी का हो जाएगा। किसी के डर के कारण जो है ना मंगमा जो है मंगमा इसी के डर से उसकी बहू नजमा अपने बेटे को जो है सास के पास भेजने लगती है उसको उसके घर। ठीक है, भेजने लगती है। उसे घर में विवाद सुलझ जाता है और दही बेचने का काम उसकी बहू करती है। कहने का मतलब जो इस घर अपने पोते अपने नजमा अपने बेटे को सास के पास भेजने लगती है, जिसके कारण उसके घर का जो विवाद था वो एकदम सुलझ जाता है और दही बेचने का काम उसकी बहू नजमा करती है। यानी कहने का मतलब जो है दही बेचने का काम जो नजमा करती है। ठीक है, और मंगमा घर घर में रहती है, अपना घर का देखभाल करती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आप सभी को पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा। वीडियो देखे हैं, दिल से धन्यवाद।